आज सितंबर की 9 तारीख है, साल 2023 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत सारी बातें दिल में हैं जो चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करें। जाहिर है सारी बातें शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो तो वही है जो हम फॉलो मी की जो सिलसिला है उसी को जारी रखेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा उसको रोक के तो कुछ बातें और करना चाहता हूँ। लेकिन जो असल में हमने स्टडी करना है वो मैं आपको हवाला दे देता हूँ और आज कुछ मैं उसका तारुफ जरूर पेश करूंगा, और लेकिन अगले हफ्ते हम उसको और तफसील से देखेंगे। तमसील है फॉलो मी के हवाले से, और मैथ्यू चैप्टर 21 and 28 to 32, मैथ्यू 21 28 to 32, ये आप जरूर स्टडी कीजिएगा। पूरा हफ्ता है आपके पास और इसके ऊपर आप गौर करें। और ये बहुत ही एक पावरफुल किस्म की तमसील है जो खुदावन ने बयान फरमाई है। तो खुदावन के शागिर्दों की लाजम है कि वो ना सिर्फ अपनी खुदी से इनकार करें, यानी खुद ही से इनकार करें, बल्कि मुकम्मल तौर पर खुलकर गैर मशरूत तौर पर बगैर किसी शर्त के, बिना किसी दरेक के खुदावंद के साथ अपने आप को वक्फ कर दें, जोड़ दें। ये डेडिकेशन है, तब जाके फॉलो मी का हक जो है वो अदा होता है। तो हम इसके ऊपर और बात करेंगे। आज जो मैं सबसे पहले बात आपको याद करवाना चाहता हूँ, एक आयत है जो पहला पत्रस 4 बाब की 12वीं आयत है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 12। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजादी के लिए, तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उस पर ताज्जुब ना करो, हैरान ना हो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हो गई। नथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग टू यू। और फिर इसके साथ आप 2 Corinthians 6:10 भी देख लीजिएगा। लेकिन आज जो मैं पहले बात करना चाहता हूं वो ये है कि क्या आप और मैं ये जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है बहैसियत कौम, खास तौर पे चाहे किसी भी मुल्क में हो, लेकिन मैं खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से कह रहा हूं कि हमारा हकीकत में सबसे बड़ा मसला क्या है? तासुब, नफरत। इसकी आग के सहारे हम जिंदगी गुजारते हैं। झूठ, झूठ, मतवातर झूठ। मैं क्रिश्चियन की बात कर रहा हूं, मुल्क में तो है ही। झूठ, झूठ और मतवातर झूठ बोलकर दूसरे लोगों को गुमराह करने का कारोबार हम करते हैं, कलीसिया के अंदर भी। बोलती आंखें चुप दरिया में डूब गई, बोलती आंखें चुप दरिया में डूब गई। शहर के सारे तोहमत गर खामोश हुए। तोहमत लगाने में हम बड़े माहिर हैं। तो यार है यूनुस खोखर दा पता जे की करदा है? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ जम्मण वालियां ਨੂੰ जानने आ। आप अपना नाम लगा लें, किसी और का नाम लगा लें। ये हमारे फेवरेट डायलॉग हैं कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ जम्मण वालियां ਨੂੰ जानने आ। एक ही समझदा है ਇਹ ਕਿਹੜੇ खेत ਦੀ मूली है, यानी उन्हें कोई सरोकार नहीं है। मुझसे तस्दीक उनसे पूछे कि कैसा है यूनुस खोखर, कैसा, कहता नहीं कलाम ते चंगा सुनांदा है, लेकिन वो जरा लेकिन है ना, एक लेकिन 18 फुट ऊंचा। अब वो 18 फुट ऊंचे लेकिन को, इतना तो मेरा कद नहीं, लेकिन उसने मेरे कद के साथ इतने सारे बड़े बड़े लेकिन लगाए और किसी लेकिन की मुझसे तस्दीक नहीं करवाई कि भाई ये ठीक है या नहीं है।
ये हमारा सबसे जानी दुश्मन है जो हमें मसीहत में आगे बढ़ने से रोकता है, और हमारी रूहानियत इससे तबाह हो गई है, और हमारा खुदावन से सिलसिला टूटा हुआ है, बेशक जिन्हें मर्जी से बुरगा लो। क्योंकि when you are not walking in the light, when you are not following the Holy Spirit, when you are not spending time with your Lord, आप जो मर्जी कर ले कुछ भी तब्दीली नहीं ला सकते। Lasting change you cannot bring by yourself in the midst of all the evil जो हम पाल रखे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो हम आफत ज्यादा और मुसीबत ज्यादा लोग क्यों बन चुके हैं, ये कभी किसी ने नहीं इस मसला उठाया। तो बेशक बाइबल भी हम पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो हमारे मुआशरती प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे कल्चरल इश्यूज हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, उनके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। और मैं कोई अक्ले कुल नहीं हूं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं और आप मुझसे बेहतर तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना तज्जिया और अपना ख्याल आपके सामने रख रहा हूं कि हम आफत ज्यादा, मुसीबत ज्यादा, गरीब तरीन और मायूस और नाउम्मीद लोग क्यों हैं। क्यों हर कोई कनाडा और अमेरिका और यूरोप के ही ख्वाब देखता है। जरा पिंड भुखा और शहर भी भुखा, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हम सच सुनना, सच बोलना और सच के साथ चलना पसंद नहीं करते। ये मैं वो मसले बता रहा हूं जो इस वक्त हमारे बड़े मसले हैं, और ये आज के नहीं है, पुराने मसले हैं। मैं ये चूंकि बड़ा खास जुमला है, मैं दोबारा से इसको रिपीट करना चाहता हूं। हम सच सुनना, सच बोलना और सच के साथ चलना पसंद नहीं करते, बशर्ते कि वो सच मेरे लिए अच्छा हो, फिर मैं उसके साथ हूं। अगर वो सच मेरे खिलाफ है, मैं उसके साथ चलना पसंद नहीं करता। हम गुर्बत, बेरोजगारी, रिश्वत सतानी, लूट मार, कत्लो गारत, दहशत गर्दी, फिरका वारदियत, मजहबी जुनूनियत में गिरफ्तार लोग हैं। ये मैं पूरे मुल्क की बात आपके सामने रख रहा हूं। जहालत, तासब, इंतहा पसंदी, लूट मार, डाके, कत्ल का सूरज, इसको हमने देवता बना के रखा हुआ है, जिसकी हम पूजा करते हैं। मायूसी के बढ़ते हुए साए एकदम नहीं आते किसी मुल्क पर या किसी कौम पर। ये परसों की बात नहीं है, ये कोई पिछले साल की बात नहीं है, ये मसले बड़े पुराने हैं। और चूंकि जो उस्ताद हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दिलवाई कौम की, मैं अगर 20 लोगों से बात कर रहा हूं, तो अगर सारे सुन के अनसुनी भी कर दें, तो ऐन मुमकिन है कि 2 या 4 लोग मेरी बात पे तवज्जो दें और इसको आगे पहुंचाएं, और फिर उसके साथ और लोगों में तब्दीली आए। क्योंकि टीचिंग कोई औसत दर्जे की मिनिस्ट्री नहीं है, ये कोई मामूली मिनिस्ट्री नहीं है। ये एनजीओ से जो सामान बेचते हैं और रोटियां बांटते हैं और कुछ उससे बढ़कर है, इसका दर्जा कहीं बुलंदतर है। और सिर्फ मेरी नजर में नहीं, कलाम की नजर में। आप 2 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 2 देख लीजिएगा, उसकी रोशनी में ये इतदाल पसंदी की मिनिस्ट्री हरगिज नहीं है, ये तो एक मल्टीप्लिकेशन की मिनिस्ट्री है। इसमें अजाफा जरब देने वाली मिनिस्ट्री है, और चूंकि हम इसमें भी नाकाम हैं, हम जरब देने वाली मिनिस्ट्री में नहीं है, हम ऑब्जॉर्व करने वाली मिनिस्ट्री में है। जितना कुछ मैं हासिल कर सकता हूं, जितना कुछ मैं जान सकता हूं, वो काफी है, और फिर मैं थोड़ा सा जितना आगे बताऊं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रुझान हमारे यहाँ नहीं है कि मैंने किस तरह से इस फेलोशिप को, इस चर्च को, इस विजन को आगे बढ़ाना है। और यही एक बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ। चाहे कोई भी हमारा सबब हो, कोई भी हमारे अच्छे से अच्छे रीजन हो, यू विल नॉट हैव गुड इनफ रीजन टू डिबेट विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल ऑफ ऑल नेशन। हम तो अपनी नेशन के डिसाइपल नहीं बनाते, औरों को क्या करेंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। We are absolutely dead in reaching out to people.
और इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है। तो मायूसी के जो बादल छाए हुए हैं, ये कल की बात नहीं, कई सदियों से ऐसा हो रहा है। और ये मायूसी अचानक नहीं आ गई। हमें कौन कौन सी बीमारियां लग चुकी हैं उनको समझना और फिर किसी डॉक्टर के साथ मिलकर उनका इलाज करवाना अब हम पर लाजम है, क्योंकि कौम बीमार हो चुकी है। इनको वेंटिलेटर पर होना चाहिए, और ये बल्कि हैं, लेकिन ये अपने वेंटिलेटर पे, खुद पसंदीदा वेंटिलेटर पर हैं, डॉक्टर के मशवरे के ऊपर वेंटिलेटर में नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मौत तो दरवाजे पे खड़ी है। ये मायूसी इनको तबाह कर दी। क्या हम तैयार हैं कि ये तलाश करने या जानने की कोशिश तो करें कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद अस? व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? हमारे साथ क्या कुछ गलत हो चुका है? इज देयर एनीबॉडी थिंकिंग लाइक दैट? इस सवाल को पूछना और इस सवाल का जवाब जानना बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। तो इफ यू आर अ थिंकिंग पर्सन, if you really care for the kingdom, if you are truly committed to the Lord, you must answer that question. हर अच्छे सवाल या हर शय जो अच्छी हो है, हमारा दुश्मन उसको बुरा और गलत जवाब देने में हमें बड़ी मदद करता है। हम अच्छा सवाल सोचते हैं, हम अच्छी चीज की तलाश में रहते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारा दुश्मन भी बहुत उस्ताद है, वो हमें हमेशा उसका गलत जवाब देता है और हम उस जवाब से बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हिकमत नहीं है, उसमें दनाई नहीं है। और कलाम की दनाई की बात कर रहा हूं, खुदावंद की दनाई की बात कर रहा हूं, इंसानी दनाई की बात नहीं करता। अगर सारे मसले इंसानी दनाई से हल हो जाते, यूरोप अमेरिका में कोई मसला ही ना होता। इनके पास बड़ी हिकमत है, इन्होंने साइंस में बड़ी तरक्की की है, लेकिन ये और बातों में हमसे भी गए गुजरे। तो अच्छे सवाल का बुरा जवाब, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। हमें अच्छे सवाल करने चाहिए, उन अच्छे सवालों के अच्छे मौसर दुरुस्त जवाब जानने चाहिए, तलाश करनी चाहिए, सर्च करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, और फिर मिल के एक दूसरे के साथ उनको शेयर करना चाहिए। यह नहीं कि मैंने अगर किसी चीज का जवाब दिया, आपको पसंद नहीं आया, लो जी एक ही जवाब, पता नहीं की समझ देनी अपने आप। ओ भाई, मैं कुछ नहीं समझता, आप मुझे, मैंने अपना जवाब दिया, आप मुझे अपना जवाब दें, सारे मिलके एक जवाब तैयार करें और फिर मिलके उसके लिए दुआ भी करें और कोशिश भी करें। इस तरह से होता है। हम एक ही बंदे का बुरा मान के और अपना मुंह मोड़ के बैठ जाते, ऐसा करने से हमें नुकसान होगा। तो पॉइजन, जहर से भरे हुए जवाबात हमें बिल्कुल धक्का देकर अबदी और कसरत की जिंदगी से दूर कर देते हैं, बड़ी आरजी और वक्ती खुशियों की राहों पर हमें डालते हैं और तंग रास्ते से निकाल देते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा तंग रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता। इसमें दुख है, इसमें तकलीफें हैं, इसमें मुश्किलात हैं। हम चाहते हैं आराम, हम चाहते हैं खुशी, हम चाहते हैं सहूलतें। उसके लिए तो फिर आपको कुशादा ही रास्ता पसंद आएगा। तो हम बड़े आराम से गलत जवाब से मुतमईन होकर और तंग रास्ता छोड़ देते हैं और कुशादा रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं, जो हमारा सब कुछ बर्बाद करके जिंदगी से फिर हमें मौत की तरफ ले जाता है। अब सवाल यह है कि हमारे अच्छे सवालात के जवाब किसके पास है? क्या मेरे अच्छे सवालों के जवाब आपके पास हैं? क्या आपके अच्छे जवाब सवालों के जवाब मेरे पास हैं? ये गलत है। ना मेरे पास है, ना आपके पास है। इतने जवाब मेरे पास होते तो मैं तो पता नहीं एक तरह का खुदा होता। आपके पास होते, आप भी एक दूसरे खुदा होते। ऐसा नहीं है।
हमारे सवालों के बेहतरीन और मौसर जवाब खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक में है, उन्हीं के पास है। और ये हमसे पोशीदा नहीं रखे गए, ये हमसे छुपा कर नहीं रखे गए। फर्क सिर्फ ये है कि आपको कलाम के पास आना है, कलाम से अपने आप को कमिट करना है, और फिर आपने उन सवालों को सोचकर उनके जवाब तलाश करने। मुझसे नहीं मिलते, किसी और से पूछे, किसी और से नहीं मिलते, किसी तीसरी पार्टी से पूछे, गूगल करें, सर्च करें, ढूंढे। उस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल जाता। तो हमें ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के साथ एग्री करना है, जो जवाब वहां से मिले उनको मान लेना है, कबूल करना है, मुत्तफिक होना है, इत्तफाक करना है। हमें उन्हें बड़ी अहमियत देनी है। और हम इतने नेक नहीं हैं, हम बुरे हैं, गुनाहगार हैं, कसूरवार हैं, बल्कि हमें यकीन करना चाहिए कि यही हकीकत है कि हम बुरे हैं या थे, गुनाहों में घिरे हुए थे। ऐन मुमकिन है कि हम में से ज्यादातर ऐसे लोग भी हों जो ये महसूस करेंगे, नहीं, आप होंगे बुरे, मैं तो बुरा नहीं। आप करते होंगे गुनाह, मैंने तो जब से तौबा की है कभी गुनाह किया ही नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छा। तो ये आपकी राय है, मेरी राय ये नहीं है। और हमें गलत आप समझ रहे हैं, मैं गुनाहगार नहीं। हम वी आर अंडर अप्रिशिएटेड, बस फर्क से है आपने हमें अप्रिशिएट ही नहीं किया। हम गैर अहम हैं, हम बेकदर हैं, और हमारी कोई कीमत जानता ही नहीं है कि मैं कितना वैल्यूबल हूं। ये है हमारा सबसे बड़ा मसला, कि हम अपने आप को कोई बड़ाई अरस्तु समझते हैं कि जितनी जितनी अकल मुझे खुदा ने दी है, इतनी अकल तो आपके पास है ही नहीं। जिस रोज ये मसला हमारा हल हो गया, और आज हम कलाम पाक से कुछ बातें सीखेंगे इस बारे में कि हमें इसका किस तरह से तज्जिया करना चाहिए। जो अच्छाइयां नेक काम हम करते रहे हैं, उनका कोई हमें हिसाब नहीं देना आपने। मैंने तो इतनी अच्छाइयां की हैं, इतना भला किया है, लोगों की मदद की है, लोगों को मजबूरी में उनकी माली मदद की, उनका हौसला बढ़ाया, उनके साथ, वो किसी खाते में नहीं आता। आप कहते हैं हम बुरे, हम गुनाहगार हैं। हम कहां से गुनाहगार हो गए? हमने कौन से कत्ल किए हैं? हमने कौन सी दहशतगर्दी की है? इसका जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारे साथ कोई हमदर्दी का सलूक करता ही नहीं है। हम तो दत्कारे हुए लोग हैं। हमने कितने जख्म खाए हैं, कोई नहीं जानता। हमने कितने नेक काम करके दुख उठाए हैं, कोई नहीं जानता। हमारे साथ कितना बुरा सलूक किया गया है, ये हमने सब कुछ बर्दाश्त किया है, वगैरह वगैरह। और यही दास्तान मैं एक कोने से दूसरे कोने तक अपने मुल्क में सुनता और सुनता रहा हूं। हाँ, ये तो सच है कि हमसे कभी कभार बुराइयां भी हो जाती हैं। हाँ, ये मान लेते हैं वैसे कभी कभी, ये सच है कि कभी कभी हमसे बुराइयां हो जाती हैं। लेकिन आप इन बुराइयों के लिए जो हम करते हैं, उनका इल्जाम हमें ना दें। क्या आप ये नहीं जान रहे या नहीं जानते कि हम किस कदर मुश्किलात में और दुखों में घिरे हुए हैं? और हम इनसिक्योर हैं, गैर महफूज हैं, हमारे बीवी बच्चे गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, और हमें तो बदकार लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। हमें रिजेक्शन का डर है, हमें मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। हम ईवल लोगों के साथ, शैतान के साथ जिंदगी बसर करते हैं। क्या ये सब झूठ है? सेटन हैज एडवांटेज, शैतान को बढ़तरी हासिल रहती है, फौकियत रहती है। लेकिन क्या हम ऐसा ही सोचते रहेंगे कि शैतान को बढ़तरीत हासिल है, ईवल को बढ़तरीत हासिल है हम पर? सोचिएगा। लाइज आर मोर इजीली बिलीव्ड
देन ट्रूथ। ये दूसरा बड़ा मसला है। झूठ आसानी से कबूल हो जाता है, हजम हो जाता है, और हम खुशी खुशी उसको कबूल करके आगे भी फैलाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको। अफवाहें तेजी से फैलाते हैं, झूठ तेजी से फैलाते हैं, सच्चाई खामोश रहती है। अब खुदावन का जवाब क्या है इन सवालों के बारे में? हम खराब हैं, वी आर बैड, वी आर सेल्फ सेंटर्ड, खुद गर्ज लोग हैं, गर्दन कश लोग हैं, मोटी गर्दन वाले हैं, बागी हैं, नाशुक्रे हैं। क्या ये बड़े काइंड लफ्ज हैं? क्या ये अगर मैं आपको कहूं, आप मुझे कहें, तो क्या ये लफ्ज सुन के हम खुश हो जाएंगे? कोई खुश नहीं होगा, नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये मेरे जवाब नहीं है, खुदावंत के जवाब। मैं सिर्फ उनको अपने लफ्जों में, गैर मजहबी जुबान में इस्तेमाल कर रहा हूं। हम मतलब परस्त लोग हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, अपने नफ्स की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। हमें तौबा की अशद जरूरत है। खुदावंत के अल्फाज अपने लफ्जों में, हम मुआफी के तलबगार होने चाहिए। हमें फॉरगिवनेस के साथ साथ फॉर्मेशन की जरूरत है। फॉरगिवनेस की भी जरूरत है, फॉर्मेशन की भी जरूरत है, तश्कील होने की जरूरत है। हमें नई पैदाइश की जरूरत है। हमें रवादारी, टॉलरेंस, बर्दाश्त की जरूरत है। हमें कबूलियत की जरूरत है। हमें सब्र और तहम्मुल की जरूरत है। हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, समझदार और सूझबूझ की जरूरत है, गौर और फिक्र की जरूरत है, मुफाहमत की जरूरत है, यकीन और ईमान की जरूरत है, जहानत और फहम की जरूरत है। हमारे लिए रिपेयर का काम करने की जरूरत नहीं है। हम रिपेयर करना चाहते, कोई चीज टूट गई, कोई चीज थोड़ी सी खराब हुई, उसको रिपेयर। ये मास्टर है हम। वो चल रही हो ना मोटरसाइकिल होंडा 50, तो किसी वजह से बंद हो जाए, सलवार से थोड़ा सा नाड़ा काट के तो वो उसको इधर उधर करके तो वो जोड़ लेते हैं। आप हैरान होंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो कोई टूट गया पुर्जा, उसने अपनी सलवार के थोड़ा सा नाड़ा काटा और उसको साथ बांध के कहता है घर में पहुंच जाऊंगा। ये तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म होना तो मोटरसाइकिल को टेढ़ा कर लेते हैं, तो इंजन में आ जाता है, फिर धक्का लगा के पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं। ये इतने गुरु है, जोड़ में तोड़ में माहिर है। तो यही अप्रोच हमारी अपनी जिंदगी के बारे में, यू कैन नॉट रिपेयर योरसेल्फ। जिस दिन ये बात हमें समझ में आ गई, उस दिन हमारी भलाई शुरू हो जाएगी। तो मैं आज जो बात आपके सामने कर रहा हूं, मैंने कुछ दुखती रगों के ऊपर हाथ रखा है। व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद अस? तो नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, मरम्मत करने की जरूरत नहीं। एब्सोल्यूट न्यू बर्थ इज नेसेसरी। इन बातों को कौन मानेगा? ये तो पुरानी बातें, दिस इज द ओल्ड स्टोरी। ये तो अपने पता नहीं सुन सुन के हमारे कान पक गए, नई पैदाइश की बातें सुन सुन के। हमें इस पे यकीन ही नहीं है। हम दोजक की फुलिशनेस को ज्यादा पसंद करते हैं, हेवन की विजडम को रिजेक्ट करते। सोचिएगा, हम दोजक की फुलिशनेस को ज्यादा पसंद करते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन चूंकि जन्नत की विजडम दिल को तोड़ती है, सर पे चोट लगाती है, आपको झंझोड़ती है, मुझे झंझोड़ती है, उसको रिजेक्ट करती। क्योंकि आई डोंट मेक यू फील गुड। मैं आपको खुश करने के लिए कलाम नहीं सुनाता, चोट लगाने के लिए कलाम सुनाता हूं, अपने आप पर भी और आप पर भी। तो जो ईवल हमारी अपनी सोल, रूह के अंदर रहता है, हम उससे बेखबर रहते हैं। सुनिएगा, जो ईवल मेरे अंदर रहता है, मेरी रूह में पोशीदा है, छुपा हुआ है, मैं उससे तो बेखबर रहता हूं, और बाकी सारे लोगों के ईवल मेरे सामने बड़े वाजे। आई नो सो वेल कि ये क्या क्या ईवल करते हैं। लेकिन जो ईवल इस दुनिया में है, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं। दूसरों में है, उससे पूरी तरह बाखबर। हम अपने गुनाहों को मानते ही नहीं,
तो तौबा कैसी, मुआफी कैसी, खुशी कैसी? हम अपने प्यारे प्यारे गुनाहों को जस्टिफाई करते हैं, दलीलें देते हैं, जवाब पेश करते हैं, अपने आप को हक बजानब करार देते हैं और अपने गुनाहों की हमायत में लंबी लंबी तकरीर कर सकते हैं और अपने आप को खुद वोट दे के पास कर देते हैं। तो फील बेटर हमारा मिशन बन चुका है। फील बेटर हमारा बड़ा मसला बन चुका है। सेल्फ लव, लव योर सेल्फ। और आज फेसबुक पे भी हमें यही हिदायत मिल रही है, डोंट वरी अबाउट अदर थिंग। अगर कोई आपको देता है छोड़ दो उसको, ये तो बड़ा जहरीला बंदा है, इसके साथ उतना बैठना ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो आपकी करेक्शन करता है। तो हम हमायत करते हैं अपने गुनाह की, अपनी बुराई को जस्टिफाई करते हैं। तो फील बेटर हमारा मिशन है असल में। हमें दूसरे लोगों से इतना प्यार नहीं जितना हमें अपने आप से प्यार है। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी, गुनाहों की मुआफी, नई जिंदगी, नई पैदाइश का कोई सबक सुनना भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। हमें सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा पसंद है। अब अंजील पाक का पैगाम पुराना लगता है। हम सुन सुन के सुन्नी हो चुके हैं। हम जदीद लोग हैं, हम मॉडर्न लोग हैं। हमारे पास अब पैसा है। अब हम 2 वक्त की रोटी की बात ही नहीं करते, हमारे पास तो सालों की रोटी बैंक में पड़ी है। तो ये 2 वक्त की रोटी क्या होती है? हमें जदीद पैगाम की जरूरत है। हमें टिकटॉक की जरूरत है। ये लंबे लंबे पैगाम ना दो, टिकटॉक वाला पैगाम दो, 2 मिनट में फारग करो, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। ये वक्त जाया ना करो हमारा। ये हमारे जहन की हालत है, ये हमारा टेम्परेचर हो गया है। तो गुनाहगार खुदावंद की फजल से शिफा पा सकता है, ये ना बताओ। ये ओल्ड फैशन गुफ्तगू है। तो मैं यही आज रोना आपके सामने रोया है। आई होप कि ये आपके लिए, मेरे लिए और दूसरों तक ये पैगाम आप पहुंचाएंगे कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद अस, और फिर वो सवाल हमने करने